15 महीने में 15 सेकंड भी नहीं दिए कमलनाथ ने। कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग, किसानों के साथ धोखा किया। भाजपा संगठन में ताकत और अनुशासन है। मंदसौर में कमलनाथ सरकार ने 15 महीने में 15 सेकंड भी मुझे नहीं दिए। उन्होंने किसानों के साथ धोखा किया, पार्टी और कार्यकर्ताओं के साथ भी धोखा किया। उक्त बात कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग ने प्रेस वार्ता के दौरान कही। हरदीप सिंह डंग कैबिनेट मंत्री बनने के बाद पहली बार मंदसौर जिले में आए। वह अपने तय कार्यक्रम समय से 2.5 घंटे देरी से पहुंचे। सर्वप्रथम सर्किट हाउस कार्यकर्ताओं से मिले। इसके बाद भगवान पशुपति नाथ के दर्शन कर क्षेत्र के विकास के लिए प्रार्थना भी की। वहीं कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग ने कमलनाथ सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 2013 में संभाग का एकमात्र कांग्रेस होने और संभाग का एकमात्र विधायक होने के बाद भी 2018 चुनाव में कोई भी मेरे समर्थन में बड़ा नेता प्रचार करने नहीं आया। फिर भी जनता के आशीर्वाद से मैं चुनाव जीता, लेकिन बधाई देने के लिए किसी भी नेता का फोन नहीं आया और न ही स्थानीय नेता कोई जहमत उठाता है। उम्मीद थी कि इस बार मंत्री बन जाऊंगा। मुझसे कहा जाता थी कि आपका मंत्रिमंडल में नाम है, लेकिन सुबह उठता हूं तो नाम हटा दिया जाता है और इसलिए होता है कि दिग्विजय सिंह का रिश्तेदार नहीं या किसी बड़े नेता का पुत्र नहीं था। अगर मंत्रिमंडल मिलता तो क्षेत्र में कांग्रेस मजबूत होती, कार्यकर्ता भी मजबूत। सिंह डंग ने कहा कि कमलनाथ सरकार ने सबसे बड़ा धोखा किसानों को दिया। 10 तक गिनती गिनने तक किसानों का कर्जा माफ करने वाले 10 माह में भी कर्जा माफ नहीं कर सके। आज किसान डिफाल्टर हो गए हैं। 2 लाख तो दूर, 2 लाख का कर्जा भी माफ नहीं हुआ। सहायता समूह माफ करेंगे, वो भी नहीं हुआ। युवाओं को रोजगार भत्ता देंगे, वो भी सरकार से नहीं हुआ। लैपटॉप तक विद्यार्थियों को देने बंद कर दिए। 15 सेकंड भी नहीं दिए। कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह ने कहा कि क्षेत्र की समस्या और विकास को लेकर जब भी उनके पास गया, उनके पास समय नहीं था। 15 माह में उन्होंने मुझे 15 सेकंड भी नहीं दिए। कांग्रेस सरकार होते हुए भी सुनवाई नहीं हो रही थी। दिग्विजय के पास गया, लेकिन उन्होंने भी नहीं सुनी। इससे ज़्यादा तो मुझे शिवराज सरकार में महत्व दिया जाता था। 1650 करोड़ सुआसरा सिंचाई योजना, करीब 1 दर्जन बांध, सड़कें, कॉलेज आदि के कार्य हुए। भाजपा अनुशासित पार्टी है। कैबिनेट मंत्री ने प्रेस वार्ता में कहा कि भाजपा संगठन में ताकत और अनुशासन है। पार्टी के लिए देश हित पहले ही है, बाद में पार्टी आती है। मोदी ने 370 धारा हटाई तो मैंने समर्थन किया। सीए का समर्थन किया, लेकिन कांग्रेस ने नहीं किया, बल्कि और विरोध किया। जहां देश और धर्म हित की बात होती है तो कांग्रेस वहां भी विरोध करती है। यहाँ पर विचारधाराओं से प्यार किया जाता है, इसलिए यह विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। आपने सोचा था आप राज्य मंत्री का सोच रहे थे या आपको कैबिनेट मंत्री पद मिलेगा? नहीं, मैं न तो राज्य न कैबिनेट, जो मेरे को पार्टी ने दायित्व दिया है, मैं पूरी पार्टी को, सभी नेताओं को धन्यवाद देता हूं कि जो जवाबदारी दी है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। के प्रति क्या कहना चाहेंगे आप? सिंधिया जी आपके साथ रहे और उनका साथ आपने भी दिया है, तो क्या आप कहना चाहेंगे सिंधिया जी? आप सिंधिया जी एक भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। जैसे सभी नेता हैं, ऐसे वो भी एक नेता हैं। पूरी पार्टी मिलकर काम करती है। यहाँ पर कोई व्यक्ति ये व्यक्तिवाद नहीं होता है, यहाँ पर पार्टी ही महत्व रखती है, इसलिए सब एक समान है। यहाँ उपचुनाव कैसे जीतेंगे? चुनाव लड़ना है, दूसरी तरफ आप प्रदेश में वन मंत्री है, तो कैसे संभालेंगे सबको? चुनाव संगठन लड़ता है। यहाँ पर सबसे मजबूत बात है कि उम्मीदवार एक चेहरा होता है और पूरा संगठन इसमें चुनाव लड़ता है। कार्यकर्ता लड़ते हैं, पूरी पार्टी लड़ती है। इसलिए यहाँ पर ये टेंशन नहीं है कि चुनाव मेरे को पूरी पार्टी और पूरा संगठन चुनाव लड़ेगा। कमलनाथ ने कहा है कि कागज का शेयर कौन है और असली शेयर कौन है पता चलेगा, तो क्या कहना चाहेंगे? शेयर का मतलब होता है कि जिगर जिनका जिगर था। हमारे यहाँ पर अभी 2 टाइगर हैं, जिगर हैं, एक शिवराज सिंह चौहान और सिंधिया जी। दोनों ने अपना जिगर दिखा दिया है। अब उनको बोलने का, सामने वालों को बोलने का कोई अधिकार नहीं। लेकिन आपके आगे तो सिंह लगता ही है, आप क्या टाइगर नहीं है? टाइगर मतलब जिगर। आज जो हौसले उन्होंने दिखाए हैं, जो भ्रष्ट सरकार थी, दलालों की सरकार थी,
जो जिगर उन्होंने दिखाया वो उसलिए एक टाइगर की तरह है। तो इसलिए मैं मानता हूँ जिसका जिगर जनता की लड़ाई लड़ने के लिए होता है वो सबसे बड़ा बाजीगर होता है। तो टाइगर जिंदा है, सही है? टाइगर जिंदा है। टाइगर का मतलब टाइगर का अर्थ होता है जिगर वाला बंदा। तो आप बाजीगर हैं या टाइगर हैं? बहादुर बंदा। मैं तो तुम ऐसा अच्छी तरह जानते हो कि सरकार किसने पलटी मारी है। लगा रही कि आप पैसे लेकर के गए हैं, आपने पैसे ले लिए, तमाम तरह के आरोप कांग्रेस लगा रही है और आपको गद्दार कह रही है। क्या उनके आरोपों का क्या देखो, अब उनके कपड़े फाड़ने के सिवा उनके पास कोई काम नहीं है। अब उनको कुल मिला के जब वो सत्ता थी जब तो वो संभाल नहीं पाए। जब उनको सत्ता होने के बाद भी अपने विधायकों को वो उस क्षेत्र में विकास करने के लिए टाइम तक नहीं था, और आज सत्ता जाने के बाद वो आरोप जो लगा रहे हैं, मेरा तो खुला चैलेंज था बेंगलोर से था कि भाई अगर ऐसा काम, ऐसा कृत्य अगर विधायक कर रहे हैं, कोई लेन देन की बात है, सरकार आपकी थी, आपको बड़ी कार्रवाई करनी थी, उनको जेल के पीछे होना था अभी तक। अगर सत्ता गिराने वालों को आप जो लेन देन का आप आरोप लगा रहे हैं तो ये आपकी सरकार कर क्या रही थी? तो कहीं ना कहीं आरोप लगते रहेंगे इनको। अब मैं बताऊं, मध्य प्रदेश में कांग्रेस का कोई औचित्य नहीं रहा है। चारों तरफ भाजपा भाजपा भाजपा। कितने और आ रहे हैं? जनता के बीच मंत्री जी जाने वाला है। हाँ? पहला सवाल ये है कि क्या आपने कभी सोचा था कि आप इस तरह से मंत्री बनकर के जिले में आओगे? मंत्री के लिए नहीं, मंत्री की कोई बड़ी बात नहीं है। मंत्री बनना नहीं बनना, सेवा करना सबसे बड़ी बात होती है। और सेवा करने का जो अवसर भारतीय जनता पार्टी ने जो जवाबदारी दी है, मैं इसलिए शीर्ष नेतृत्व को, मध्य प्रदेश नेतृत्व को और हमारे जिला अध्यक्ष जी और सांसद जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने ये जवाबदारी देकर क्षेत्र को विकास के रास्ते पे और कार्यकर्ताओं के मान सम्मान के लिए पद जो दिया है, मैं पूरे क्षेत्र के सबसे धन्यवाद देता हूँ। क्या प्राथमिकता रहेगी आपकी इस खास तौर से सुहासरा विधानसभा क्षेत्र और मंदसौर जिले के लिए? मंदसौर एक किसान जो प्रतिशत है उसका बहुत ज़्यादा, कृषि क्षेत्र का, यहाँ पर कृषि क्षेत्र में ज़्यादा विकास हो, यही सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। और मैं शिवराज सिंह चौहान जी को धन्यवाद देता हूँ कि जब भी इस मंदसौर जिले ने जो उनसे मांगा है, उन्होंने दमदारी से इस क्षेत्र को दिया है। चाहे सिंचाई योजना हो या कहीं डैम हो, सड़कें हों, सब जो शिवराज सिंह जी चौहान ने दिया है। और अब ये सरकार बनी है तो आने वाले दिनों में जो कमी थी उसको भी पूरी करेंगे, क्योंकि हमारे पास देश में ऐसा प्रधानमंत्री है जो विश्व का सबसे लोकप्रिय और विकासवादी है। आप क्षेत्र में